हे गाइस, वेलकम बैक। सो बाइनेंस ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया कि एक नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्पेस आईडी प्रोटोकॉल। इसको वो अपने लॉन्च पैड से लॉन्च करने वाला है। इसमें बाइनेंस लैब्स ने इन्वेस्ट भी किया है। प्रोजेक्ट प्रॉमिसिंग लग रहा है। फीचर्स कैसे, टोकनोमिक्स इसकी डिटेल में देखेंगे ताकि हमको ये पता चल जाए लॉन्च के टाइम पे कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में होगी, उसके अकॉर्डिंग कितनी मार्केट कैप इसके लिए फिजिबल है। इसको हम जब एस्टिमेट कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने प्राइस पे ट्रेड कर सकता है और कितना गुना रिटर्न उठाने की कैपेसिटी होगी जिस प्राइस पे ऑफर हो रहा है उसके कंपैरिजन में। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। दिस इज द अनाउंसमेंट जहाँ पे बाइनेंस ने बोला है कि स्पेस आईडी प्रोटोकॉल जल्दी ही इसके लॉन्च पैड से अवेलेबल हो जाएगा। देयर इज अ डिटेल आर्टिकल जहाँ से आपको इसके बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। क्या क्या इन्होंने डिटेल यहाँ पे मेंशन की है। पहले तो आपके बीएनबी बैलेंस का स्नैपशॉट लिया जाएगा। ये बीएनबी बैलेंस आपके स्पॉट में, मार्जिन में, आइसोलेटेड मार्जिन में या फिर कोलेट्रल में कहीं भी पड़ा होगा बाइनेंस पे, वो सारा उसमें काउंट होगा। आपके बीएनबी के बैलेंस का स्नैपशॉट लिया जाएगा। उसके बाद एक एवरेज निकाला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी। ये जो स्नैपशॉट लिया जाएगा वो 17 तारीख से, यानी कल से 00 UTC से ये स्नैपशॉट लेना शुरू करेंगे और 22 तारीख तक, 22 मार्च तक 00 UTC तक ये स्नैपशॉट लेंगे। उसके बाद एवरेज निकलेगा और एवरेज के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड किया जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर एलिजिबल हो गए तो एक आईडी टोकन, यानी स्पेस आईडी का जो सिंबल है वो आईडी है, 0.025 USD पे अवेलेबल है। ठीक है। अगर एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखना कि अगर किसी पर्सन के पास बहुत ज़्यादा भी बीएनबी अवेलेबल है तो 1500 USD से बड़ा ज़्यादा, मतलब उस इतने के बराबर ही मैक्स टू मैक्स मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी 600,000 आईडी से ज़्यादा किसी को भी, एक पर्सन को अलोकेट नहीं होगा। उसके बाद जो भी अदर पर्सन होंगे उनको उसमें कंसिडर किया जाएगा रादर देन दैट पर्टिकुलर पर्सन। कितना यहाँ से रेज कर रहे हैं लॉन्च पैड से? $2.5 मिलियन यहाँ से रेज कर रहे हैं। ये जो सप्लाई है टोटल, जो आईडी टोकन की टोटल सप्लाई दैट इज 2 बिलियन, एंड उसकी जो यहाँ पे बाइनेंस लॉन्च पैड पर अवेलेबल हो रही है वो मात्र 5% है टोटल सप्लाई के कंपेरिजन में अगर देखोगे तो। सो प्रिपरेशन पीरियड 17 से लेके 22 तक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन पीरियड 22 को ही रहेगा, 6 UTC से लेके 9 UTC के बीच में। अगर आप एलिजिबल हो तो आप उस टाइम पे इसमें सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप सब्सक्राइब करते हो, अगर आपको अलोकेशन मिलता है तो उतना आपका बीएनबी विद रेस्पेक्ट टू दैट डिडक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद कैलकुलेशन पीरियड 22 तारीख को 9 UTC पे ही होगा एंड 10 UTC के बीच में, और ये इसके बाद ये फाइनल हो जाएगा। फिर फाइनल टोकन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 10 UTC पे, मतलब 22 तारीख को ही सब कुछ हो जाएगा। ये सारा कुछ टोकन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट द टोकन विल बी ट्रेडेबल ऑन द बाइनेंस एज वेल। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्पेस आईडी। अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ये एक ऐसी नेमिंग सर्विस है, यानी एक मल्टी चेन नेमिंग सर्विस, जहाँ पे आप जो Web3 डोमेन्स नेम है वो आप किसी भी चेन का एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। यानी आप एक वर्ड में कहना चाहो, यूनिवर्सल डोमेन नेम सर्विस इसका नाम दे सकते हो। जैसे अभी मार्केट में बहुत सारे हैं। अगर रिलेटिवली देखोगे तो इथेरियम नेम सर्विस काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रो की, मतलब ऑलरेडी हो चुका है। पिछले बुल रन में देखोगे तो $1.4 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर गया था, एंड अभी भी देखोगे तो नियर टू 250 मिलियन की मार्केट कैप अभी उसके पास है। सो इस पे .eth यानी इथेरियम का भी इंटीग्रेशन है, बीएनबी का भी आप चाहो तो अवेलेबल करा सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्बिट्रम का भी यहाँ पे अवेलेबल है। आर्बिट्रम की बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हाइप है, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। कोई भी प्रोजेक्ट जो आर्बिट्रम पे आ रहा है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आर्बिट्रम ने बियर मार्केट में भी इसके टीवीएल यानी टोटल वैल्यू लॉक्ड इन इकोसिस्टम है, वो बहुत ही इंप्रेसिव है। आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। आप डिफाई लामा पे जाओगे, आर्बिट्रम टाइप करना और वहाँ पे इसकी टोटल वैल्यू लॉक देखना। इट इज़ वे बेटर देन एनी अदर पर्टिकुलर लेयर टू जो भी स्केलिंग सोल्यूशन उनके कंपैरिजन में। सो मल्टी चेन नेम सर्विस है। अभी तक कितने कितने डोमेन अलग अलग ब्लॉकचेन्स पर अवेलेबल हो चुके हैं, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। दे ऑल्सो हैव देयर API एंड SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, उसके बारे में भी इनके वाइट पेपर में डिटेल अवेलेबल है। एंड देयर सो मेनी प्रोजेक्ट इनके साथ पार्टनरशिप है, जिसको हम अभी एक पर्टिकुलर लिस्ट में देख लेंगे। सो एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, बाइनेंस लैब्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है। इनकी वेबसाइट पे भी इसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन है, बैक बाय बाइनेंस लैब्स, पॉलीचेन कैपिटल, बुलेट लैब्स एंड डाउ5। बाइनेंस लैब्स का इन्वेस्टमेंट होना अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव है इसके लिए, एंड इसीलिए इसको जल्दी ही बाइनेंस लिस्टिंग मिल गई और बाइनेंस के लॉन्च पैड पे इसका लॉन्च हो रहा है। इन्होंने रिसेंटली एक स्ट्रेटजिक राउंड किया था जिसमें इन्होंने $10 मिलियन के बराबर फंड रेज किया है, जिसमें डाउ5 एंड पॉलीचेन ने मेनली इसको लीड किया था, और उसके बाद बाइनेंस लैब्स ने भी इसमें इन्वेस्ट किया। और रिलेटिवली अगर देखोगे तो बाइनेंस लैब्स ही बेटर है। बाकी और भी इन्वेस्टर्स हैं, सिर्फ इतने नहीं। $10 मिलियन के बराबर इन्होंने यहाँ पे अभी फंड रेज भी किया है। दिस इज द वाइट पेपर। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है, इनका मिशन क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं,
वो सारी चीज़ आपको इसमें वन बाय वन करके एक एक सेक्शन में मिल जाएगी। इंटीग्रेशन इसी वाइट पेपर में आकर जब पार्टनर्स वाले सेक्शन में आके देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स आपको दिख जाएंगे। मल्टी चेन है, एंकर है, चेन लिंक है, क्लेवर, CLV है एंड BNB चेन है। एंड इसके बाद कुछ आपको नोटेबल नेम्स भी मिल जाएंगे। मैथ वॉलेट इज ऑल्सो देयर, जो अपने टॉप 20 कॉइन की लिस्ट में भी, आई सेव पॉल एंड मच मोर। देयर इज अ बिग लिस्ट, यू कैन चेक आउट। इसमें कुछ का आपको नाम सुने भी होंगे, कुछ का आपने नाम सुने भी नहीं होंगे, बट देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पार्टनर्स। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक ट्यूटोरियल अवेलेबल करा दिया स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, इस तरीके से। बेसिकली इन ऐसे जो प्रोजेक्ट है इनके जो वेब 3.0 में इस तरह का यूज़ रहता है, बिकॉज ये वेब 3.0 में जो इंटीग्रेशन है वो, यानी ऑडियंस का इंटीग्रेशन, वो बेटर कर देते हैं। यानी मोस्टली इनके फायदे होते हैं लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं। मैं दोनों चीज़ आपको मेंशन करके बता दे रहा हूँ। पहले तो जो भी अगर आप कोई वेब 3 डोमेन नेम होते हैं या फिर वॉलेट के एड्रेसेस होते हैं, ये इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब एक सीक्वेंस होता है, इसको याद रख पाना लगभग सबके लिए इम्पॉसिबल ही मान लो, मुश्किल तो छोड़ो। उस केस में ये ह्यूमन रीडेबल उनको नेम दे सकते हैं बाय यूजिंग दीज सर्विसेज। और इसके फायदे तो यही है, इजी टू इंटीग्रेट और इजी टू इंटरेक्ट। बट एक नुकसान भी है कि इस केस में क्या होता है कि जो पर्सन है, मतलब फॉर एग्जांपल लाइक फेमस है और उसके अगर वॉलेट मतलब नाम आपको पता चल जाए, डिसेंट्रलाइज वेब 3 नेम, तो आप उसकी डिटेल निकाल सकते हो, फाइनेंस का स्टेटस निकाल सकते हो, कहाँ कहाँ इसके पास क्या क्या टोकन असेट या फिर कॉइन्स ये पर्टिकुलर पर्सन होल्ड कर रहा है। सो दैट इज बिट कंसर्निंग, बट अदरवाइज उसके अलावा सारी चीज़ें पॉजिटिव है। इनका खुद का SDK भी अवेलेबल है। एंड इसके बाद अगर आप चेक देखोगे तो इनके API भी अवेलेबल है। लेटर ऑन दे विल लॉन्च देयर ओन डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, डाओ भी बाद में लॉन्च करेंगे, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। रोड मैप में भी इन्होंने ये चीज़ मेंशन की है। ट्विटर पर अगर देखोगे तो इनका अच्छी खासी फॉलोइंग है, 397.3 के फॉलोअर्स ऑलरेडी हैं। एंड बाइनेंस लैब का इन्वेस्टमेंट है तो वो भी अपने आप में इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इसके लिए। रेफरल प्रोग्राम भी चलाया इन्होंने। रेफरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्होंने कई लेयर्स रखी हैं। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले आपको खुद अपना कोई डोमेन नेम डिसाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद अप टू 15% तक जो आप जिनको इनवाइट करोगे डोमेन नेम सर्विस मतलब नेम सेलेक्ट करने के लिए, जब वो सक्सेसफुली कर लेंगे सेलेक्ट, तो उसके बाद आप उस जो उन्होंने सेलेक्ट किया उसका अप टू 15%, क्योंकि टीयर सिस्टम रखा है, इतना आपको कमीशन मिल सकता है। किस तरीके से? नॉर्मली अगर रेगुलर हो तो 0 से लेकर 30 तक अगर आप इनवाइट करते हो और वो सक्सेसफुली रजिस्टर करते हो तो आपको 5% कमीशन मिलेगी, जो भी वो सर्विस चार्ज पे करेंगे उसका। प्रीमियम 1 में 30 से ज़्यादा होंगे तो आप प्रीमियम 1 की कैटेगरी में आओगे तो आपको 8%, प्रीमियम 2 में 11% और प्रीमियम 3 में जाकर आपको 15% कमीशन मिलेगी, जो भी जिसको भी आप इन्वाइट करोगे। उसके बाद रोड मैप अगर आप देखोगे तो रोड मैप एक्चुअली थोड़ा ऑर्डिनरी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिटेल्स नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो सर्विस है वो काफ़ी जेनेरिक है इन द सेंस। बेसिकली अब ऐसा समझ लो, इससे पहले इंडिविजुअल चेन के नेम सर्विस अवेलेबल थी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे कई सारी चेन्स का इंटीग्रेशन है, 3 का तो ऑलरेडी दिखा रहा है एंड आगे चल के और भी चेन्स को इंटीग्रेट कर लेंगे। सो इट विल बी वन स्टॉप सोल्यूशन, यू डोंट नीड टू ऑप्टेन फॉर मतलब लाइक आपको अलग अलग इथेरियम जो सॉरी नेम सर्विस है उनके लिए ऑप्टेन नहीं करना। उदाहरण के तौर पर मान लो इथेरियम पे लेना है तो आपको जरूरी नहीं कि आप इथेरियम नेम सर्विस पे जाओ, टेरा क्लासिक के नेटवर्क पे लेना है आप टेरा नेम सर्विस पे जाओ। इस तरीके से आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन हैव द वन स्टॉप सोल्यूशन, जो भी चेन इंटीग्रेशन है उनका आप एक ही प्लेस से डिसाइड कर सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हो। सो रोड मैप अगर देखोगे, अगर डिटेल में यहाँ पे देखोगे तो जैसे Q4 2022 जा चुका है तो हम देखेंगे Q1 2023 से। मल्टी चेन टॉप लेवल डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, SID डोमेन नेम रेफरल प्रोग्राम है विच इज़ ऑलरेडी लाइव। Q2 में इन्होंने डोमेन NFT गेटेड मच स्टोर एंड उसके बाद SID लॉन्च पैड फॉर कस्टम TLD डोमेन नेम्स। एंड उसके बाद अगर आप Q3 2023 में देखोगे तो ज़्यादा कुछ आपको डिटेल नहीं मिलेगी। SID यूनिवर्सल डोमेन एंड उसके बाद फिर आता है Q4 2023 में अपना डाउ लॉन्च करेंगे। दिस वन इज़ गोइंग टू बी बिग एक्चुअली, बट बहुत ही कम इन्होंने वो रखे हैं, जो मतलब डेवलपमेंट के जो फेजेज हैं वो कम रखे हैं, बट अपने आप में बेटर है क्योंकि वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह ये रहेगा। अब टोकनोमिक्स वाले सेक्शन में हम डिटेल में देख लेते हैं किस टाइम पे कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में अवेलेबल होगी। यहाँ से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी एंड यू कैन डिसाइड कि आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, बाइनेंस लॉन्च पैड से जो भी सप्लाई है वो पूरी की पूरी अनलॉक हो जाएगी। 100 मिलियन यहाँ से टोकन है वो सर्कुलेशन में आ जाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। एडवाइजर्स से लेके यहाँ तक यानी कोर टीम तक 1 ईयर की क्लिफ रखी, यानी 1 साल तक कुछ भी सर्कुलेशन में नहीं आएगा, तो इसको हमें अभी कैलकुलेट भी नहीं करना है। उसके बाद इकोसिस्टम मार्केटिंग फाउंडेशन और कम्युनिटी एयरड्रॉप्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 50% अनलॉक हो जाएगी टोकन जनरेशन इवेंट पे,
जो होगा 22 तारीख को, क्योंकि ये फुली अनलॉक हो रही है टोकन जनरेशन इवेंट पे ही 22 तारीख को ही। और उसके बाद 10% इससे अनलॉक हो जाएगी, तो इकोसिस्टम से अनलॉक हो रही है 50%, और इकोसिस्टम से अगर इसका 50% कैलकुलेट करोगे तो वो होगा आपका 100 मिलियन। 10% अनलॉक हो रही है हमारी मार्केटिंग से, और इसका आप 10% निकालोगे तो वो हमारा बनेगा 26 मिलियन। 0% अनलॉक एट टीजी, देन उसके बाद क्या होगा, 4 साल के लिए मंथली वेस्टिंग शेड्यूल होगा। तो यानी टोकन जनरेशन इवेंट पर कुछ नहीं आएगा, उसके बाद पहला जो महीना होगा वहां से वेस्टिंग शेड्यूल इसका मतलब शुरू होगा। सिमिलरली इसका भी और इसका भी और इसका भी, बाकी में क्लिफ है। तो हम देख रहे हैं सिर्फ लॉन्च के रिगार्डिंग, कि लॉन्च के टाइम पे क्या सिनेरियो होगा उसको मेनली हमें जज करना है। उसके बाद कम्युनिटी एयर ड्रॉप में आप देखोगे कि इस कैटेगरी में तो 30% अनलॉक हो जाएगा टोकन जनरेशन इवेंट पे। फिर उसके बाद 2 साल तक के लिए मंथली वेस्टिंग शेड्यूल है। तो अगर 30% इसका कैलकुलेट करोगे तो 60 मिलियन हो जाएगा। अगर ये सारा एडअप कर दो, यानी आप बाइनेंस लॉन्च पैड का और बाकी जहां जहां से अनलॉक होकर आ रहा है, तो लगभग 286 मिलियन सप्लाई बनेगी लॉन्च के टाइम पे, इतनी सर्कुलेशन में होगी। तो इसके रेस्पेक्ट में ही हम देख लेंगे कि कितना परफॉर्म कर सकता है। अब मैं आपको कुछ बेंचमार्क के तौर पे कुछ प्रोजेक्ट को आपको दिखा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि कितना जा सकता है। हुक्ड प्रोटोकॉल इतना रिलेटिवली फंडामेंटली अगर देखोगे तो इसमें ज़्यादा बेटर है, और आर्बिट्रम का इंटीग्रेशन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हाइपर फैक्टर रहेगा इसके लिए। सो इससे ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर मिनिमम से मिनिमम वर्स्ट केस में भी सिनेरियो देखोगे तो 100 मिलियन तो इसने लॉन्च होते ही अचीव कर ली, तो उसके बाद थोड़ा टाइम बाद अगर देखोगे अप टू 200 मिलियन तक ही गया था, और उसके बाद फिर से फर्दर सेटल डाउन हो गया था। सो लॉन्च के टाइम पे मिनिमम $100 मिलियन मार्केट कैप हम स्पेस आईडी प्रोटोकॉल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट की देखोगे जो इसके पीयर में है, हुक्ड प्रोटोकॉल उसके पीयर में नहीं है, इथेरियम नेम सर्विस अगर आप उसको देखोगे तो एज ऑफ नाउ अभी अभी जो इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, फिर भी $274 मिलियन के अभी करंट में इसके पास मार्केट कैप है। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर गया, यानी सब कुछ बहुत अच्छा रहा, तो अगर ऐसा समझ लो अप्रोक्स 274 के आसपास, और उसकी सप्लाई बनेगी उस टाइम पे $274 मिलियन के आसपास अगर अचीव कर पाता है, एंड उसकी सप्लाई बन रही है 286 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 0.95 से लेके $1 के बीच में बेस्ट टू बेस्ट जाएगा तो बनेगा, और वो विद रेस्पेक्ट टू द प्राइस 0.025 पर ऑफर्ड है। तो 40x का मैक्स टू मैक्स सिनेरियो दिख रहा है उसमें एज ऑफ नाउ। एंड उसके बाद अगर आप मिनिमम सिनेरियो देखोगे, मान लो कि 100 मिलियन ही अचीव करता है जैसे हुक प्रोटोकॉल ने किया था, तो 0.35 पे लगभग जाके ट्रेड करेगा विद रेस्पेक्ट टू द 286 मिलियन सप्लाई, एंड वो रफली रहेगा 14x का पोटेंशियल। एंड मोस्ट चांसेस है इसके अप टू 200 मिलियन के आसपास तक तो जाने के इसके पूरे चांसेस है कि 200 मिलियन के आसपास तक ये जाएगा। सो वो उसका सिनेरियो बनेगा लगभग 28 गुना। तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो वर्स्ट से वर्स्ट केस में आपको 14 से 15 गुना दे सकता है, और बेस्ट टू बेस्ट केस में आपको 40x तक दे सकता है। ये इसका सिनेरियो रहेगा। एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इसके बाद फिर सब मंथली सप्लाई सर्कुलेशन माना शुरू होगी, एंड 286 मिलियन 2 बिलियन का मतलब ऐसा समझ लो नियर टू अप्रोक्स 10% ही है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सप्लाई सर्कुलेशन में भी आएगी। हालांकि ये 1 ईयर की क्लिफ है, तो ये मतलब 1 साल तक तो इतना हैवी इन्फ्लेशन नहीं होगा, लेकिन 1 साल के बाद फिर ज़्यादा हैवी इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि कई कैटेगरी से सप्लाई अनलॉक होकर आना शुरू हो जाएगी। और जो हम बुल रन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज 1 से 1.5 साल के बीच में, जब हाल्विंग होगी, थोड़ा प्री रैली हमें दिखेगी हाल्विंग से पहले, ऑप्टिमिज्म में जो रैली दिखती है, और हाल्विंग के बाद हमें मैन जो बुल रन है वो देखने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उस केस में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करने लायक ये कॉइन नहीं होगा, क्योंकि जब एक्चुअली अच्छा खासा परफॉर्मेंस का टाइम आएगा तभी इसमें हैवी इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगा। और अगर अभी भी देखोगे तो मंथली भी इसमें सप्लाई सर्कुलेशन में आना शुरू होगी, मंथली वेस्टिंग है सब में। तो लॉन्च का अगर फ़ायदा उठाना चाहे तो लॉन्च पे ही फ़ायदा उठा लेना, और उसके बाद फर्दर इसमें से आप मतलब जो भी है मतलब प्रॉफिट बुक करके निकल जाना अगर आपको अलोकेशन मिलता है तो। दूसरा जो सवाल आपके माइंड में आ सकता है कि ठीक है, मान लो अगर आपको अलोकेशन नहीं मिला और आप चाहते हो कि उस पर वहाँ पे ट्रेड करना, तो बी कॉशियस। अगर आपको ये 0.35 से लेके 0.5 के बीच या फिर इससे नीचे ही मिलता है देन इट इज़ फाइन। अगर इससे ऊपर चला जाता है देन इट विल बिकम टू रिस्की टू इन्वेस्ट। सो लिस्टिंग गेन के चक्कर में ज़्यादा हैवी एलोकेशन करके फंस मत जाना, वो भी $0.5 से ऊपर, नहीं तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज इट विल सेटल डाउन इन द कमिंग टाइम, बिकॉज वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम द टोकनोमिक्स के सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। आई होप सो आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है इसके बारे में, यू कैन कमेंट बिलो, आई विल ग्लैडली आंसर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।